साथियों नमस्कार। आज हम बताने वाले हैं कि कैसे हमारे जानवरों को गाय का चारा उपलब्ध हो पा रहा है और क्या है इसकी फार्म की, कितना दूध बन रहा है। और ये आदर्श बाबू को देख लीजिए, ब्रश कर रहे हैं। अब धीरे धीरे स्कूल का टाइम भी हो रहा है इनके, तो सारे लोग स्कूल की तैयारी में जुटे भी हैं। सुबह का समय है, 6:42 हो रहा है। और ये है हमारी वो गाय, देख पा रहे हैं। अब आप ये कहेंगे कि इसको यहाँ खिलाने की वजह क्या है, क्या वजह से आप इसको इधर खिला रहे हैं। तो दरअसल इस गाय में एक पता नहीं कहाँ से क्या दिक्कत आ जा रही है कि मतलब कोई भी पशु आहार अगर इसके चारे में मिला दिया जा रहा है तो बिल्कुल वो नहीं खा रही है, और सिर्फ चोकर और गेहूं की दलिया वगैरह खा रही है। इसके पहले ऐसा नहीं था, लेकिन जब से ये बीमारी से उठी है उसके बाद से ही दिक्कत आ रही है। वो भी जो है, जहाँ से गाय खरीदी गई थी उन्होंने बताया था कि चोकर हम देते थे इसको, और कपिला पशु आहार। तो कपिला पशु आहार हम खिलाते नहीं हैं। और ये है हमारी पहले वाली गाय, देख रहे हैं अभी इनको पुआल का कुट्टी ही चल रहा है। पुआल की कुट्टी देने की वजह ये है कि बहुत सारा पुआल हमने कटवा दिया था और कटवाने के बाद जो है वो पड़ा हुआ है। दिक्कत उसमें क्या है दोस्तों कि आइए आदर्श बाबू थोड़ा पकड़ लीजिए कैमरा। तो उसमें दिक्कत है दोस्तों, जैसे पुआल की जो कुट्टी थी हमने जो कटवाया था पुआल, वो थ्रेसिंग करा दिया था। मतलब जितना धान कटा था सब थ्रेसिंग करा दिया था, और थ्रेसिंग की वजह से मतलब जैसे मतलब पूरा सूख नहीं पाता है पुआल उसका। जैसे ही आपने धान कटवाया, लहनी गिराई, थोड़ा बहुत सूखा, उसके बाद थ्रेसर मंगा के हम लोग थ्रेसिंग करवा दिए। तो पुआल का जैसे लाट सा लग गया था पूरा, मतलब पूरा टाइप का। और उसके बाद खेत खाली करना था तो मैंने तुरंत जो है मशीन बुला के उसको कटवा के भिजवा दिया। तो उसमें जैसे उमस जैसा हो जाता है। उमस का मतलब कि समझ सकते हैं, नमी है, फिर उसके बाद पुआल का थोड़ा सा गर्मी होता है, तो जिसकी वजह से जो है गुमसिया सा गया है। गुमसियाना मतलब समझ सकते हैं आप लोग, बहुत से जो दूर के हैं वो नहीं समझ पाते। उनके यहाँ क्या बोला जाता है उसको हमें तो नहीं पता, लेकिन हमारी भाषा में उसको गुमसियाना बोलते हैं। मतलब उसमें नमी और गर्मी दोनों जब एक साथ होता है तो थोड़ा सा उसमें से कुछ बदबू टाइप का आने लगता है। देना तो नहीं चाहिए उस तरह का चारा जानवरों को, क्योंकि वो जाके बाद में पेट में दिक्कत कर सकता है। लेकिन अब लाचारी है, बहुत सारा है। मतलब अभी हमारे पास 2.5-3 महीने का वो स्टॉक बचा हुआ है। अगर एक गाय खाए तो 2.5-3 महीने खाएगी। और उसके बाद ये पुआल भूसा है, दिखा दीजिए थोड़ा। भूसा भी बचा है, तो भूसा ये छोटी वाली गाय खा रही है। और एक चीज़ और, अगर किसी भाई को अगर छोटी गाय चाहिए मतलब दूध खाने के लिए, तो वो खरीद सकते हैं। ये गाय अभी फ़िलहाल जो है दोनों टाइम का 5-6 लीटर दूध कर रही है। तो वैसे छोटी गाय किसी भाई को चाहिए, आइए चलते हैं गाय के पास ही। अगर किसी को लेना हो, चाहिए, तो बिल्कुल वाजिब रेट में हम दे देंगे। दूध के हिसाब से ही इसका रेट लगेगा, जितना दूध है उतना ही रेट देना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग फ़ोन भी करते हैं कि हमें दूध खाने के लिए, घर के लिए ज़्यादा मतलब महंगी गाय नहीं चाहिए, छोटी गाय चाहिए। तो आप देख सकते हैं गाय की, और कोई वैसा है तो देने के लिए मैं तैयार हूँ। क्योंकि जो डेयरी बिजनेस है वो 2.5-3 लीटर अगर टाइम पे दूध दे रहे हैं, अगर वैसी गाय रखते हैं तो नुकसान में है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि घर का खिला के मतलब घर के दूध के लिए दूध बेचना नहीं, तो वैसे लोग खरीद सकते हैं। मैं इस गाय को सेल कर रहा हूँ। और दूध की बात करते हैं तो अभी 2.5 से 3 लीटर इसका मतलब पर टाइम का दूध है। बच्चा भी दिखा दीजिए। बच्चा ज़्यादा दिन का नहीं है, लगभग 20-25 दिन हुआ इसको बच्चा दिए हुए। 25 दिन मतलब 1 महीने के अंदर का ही है। तो ऐसे में कोई भी व्यापारी वर्ग भी ले सकता है, जो कि बहुत खरीदी कर रहे हैं, वो भी खरीद सकते हैं इस गाय को। और दूध की बात करें तो जब से मैंने जीपीजी किया है वो बड़ी वाली गाय को, मतलब ये वाली गाय को, इसको 7 महीना हो गया था बच्चा दिए हुए। तो 7 महीने का मतलब कि अब इसको सीमन लेना ज़रूरी था, तो मैंने जीपीजी कर दिया इसका। जीपीजी के बाद सीमन लगवाया है। अगर ये रुक जाती है तो एक आशा हो जाएगी नेक्स्ट ब्याह के लिए। और
दूध की बात करते हैं, दूध पता नहीं क्यों इसका घटा है। मतलब जब से जीपीजी हुई है उसके 3 दिन के बाद से दूध इसका घटा है। पहले क्या 7-8 लीटर टाइम पे दूध देती थी, अभी 5-6 पे आ गई है, दूध कम हो गया है। अब वजह चाहे जो हो सकता है कि जीपीजी का ही असर हो। तो आगे देखते हैं, हो सकता है धीरे धीरे कुछ दिनों में दूध पे आ जाए, फिर बढ़ जाए, या फिर अगर सीमन कंसीव कर लेती है तो घट भी सकता है, क्योंकि 7 महीने इसको दूध बच्चा दिए हो गया है तो होगी। और कंटिन्यू दूध दी, सबसे बड़ी खासियत है कि दूध इसका कम नहीं हुआ, 7 महीने तक लगातार वैसे ही दूध देती रही। तो बहुत सी गाय ऐसी होती है जैसे सीमन लेने के बाद दूध कम होने लगता है, तो अगर ये रुक जाती है तो हो सकता है दूध कम हो। आगे हरी की इच्छा क्या है, क्या, क्योंकि ये तो हमारे पास पहली बार ही ये बच्चा दी है, तो देखते हैं आगे इसका क्या एक्सपीरियंस आता है। फिर दूध पे आ जाती है कुछ दिनों के बाद, या फिर इतना पे ही चलती है, कम हो जाती है, क्या है। तो मेरा उद्देश्य क्या है उस गाय को बेचने का, मतलब वो गाय, छोटी वाली गाय बेच के एक बड़ी सी गाय फार्म पर लेने के लिए सोच रहा हूँ, ताकि खर्च इन लोगों का मैनेज होता रहे। कोई भी फार्म दोस्तों, अगर दूध नहीं है आपके फार्म पे तो सारा काम बेकार है, अगर दूध है तो सब कुछ है। दूध से ही फार्म चल सकता है, बिना दूध का फार्म नहीं चल सकता है, बड़ा मुश्किल होता है। कोई गाय अगर 2 महीने के लिए भी सूख जाती है तब पर भी दिक्कत होता है, ड्राई हो जाती है। तो ऐसे में दूध को मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी होता है। यही वजह है छोटी गाय को बेचने के लिए कि दूध कम है, और इससे सिर्फ वो अपना ही खर्च निकाल पाएगी, कुछ बचा नहीं पाएगी। और हमने गाय रखा है तो बिजनेस पर्पज़ से रखा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा, और कोई भी बंधु अगर गाय खरीदना चाहता है तो हमारे नंबर पर संपर्क जरूर करेगा, 9795217450। एक बार फिर नंबर बोल देते हैं, 9795217450। इस पर जरूर संपर्क करिए आप। और छोटी गाय जो दूध खाने के लिए किसी भी बंधु को चाहिए तो खरीद सकता है। आज के लिए बस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे।